अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अशरफ पटेल जो अमेरिका में रिहाइश पजीर है, पहली शख्स पाकिस्तान से अमेरिका एक्टर बनने के इरादे से गया। वहां इसको दावत इस्लामी का माहौल मैसर आया और ये दावत इस्लामी के माहौल में आ गया, दाढ़ी रख ली, इमामा पहन लिया और वहां पर जिम्मेदारी भी ले ली और दावत इस्लामी का काम करने लगा। जहां ये दावत इस्लामी का दीगर काम करता था, वहीं साथ साथ इसने फंड रेजिंग भी शुरू की। फंड रेजिंग में जब इसकी करप्शन पकड़ी गई तो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान ने इनसे मादरत कर ली। जब मादरत की तो ये शख्स बिगड़ गया और बिगड़ कर ये सीधा सिलानी के साथ वाबस्ता हो गया। अब चूंकि दावत इस्लामी ने जब इसको साइड में किया तो ये दावत इस्लामी का मुखालिफ हो गया और मुखालफत की वजह भी यही है चूंकि इस शख्स को ऐसे लोगों की सोहबत मैसर आ चुकी है जिनको हम जानते हैं जो दावत इस्लामी के एंटी हैं, दावत इस्लामी के मुखालफत में हैं, उसकी सोहबत इसको मैसर आई और यह भी दावत इस्लामी का मुखालिफ हो गया। इसने हालिया दिनों एक बयान अपना रिकॉर्ड करवाया। पहले उस बयान को सुनिए, फिर इसका मैं जवाब अर्ज करता हूँ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा एक सवाल है कि कोई भी इदारा या तंजीम अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती, ठीक है, और माशाल्लाह दावत इस्लामी को आगे बढ़ाने वाले और इसको उरूज देने में जिन लोगों का किरदार रहा है, जिन लोगों ने जान निसारी के साथ दावत इस्लामी के साथ दिन रात एक कर दिया, ओवैस रज़ा कादरी, सैयद रिहान बाबू, शेख इमरान अत्तारी, ये बड़े बड़े नाथवा आज कहाँ हैं? बकी भाई, मुफ्ती अकमल साहब, वाजा भाई, मुफ्ती फैज़ रसूल, मुफ्ती सज्जाद तो वो है जिनका रिश्ता भी अमीर सुन्नत ने तय कराया था। अगर ये आज होते तो ये करप्शन ना होती। और अगर आप ये कहते हो कि अच्छे लोग नहीं रहे तो दावत इस्लामी को 1980 से लेकर 2010 तक इतना उरूज क्यों मिला? ये इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से मिला। लेकिन ये आज ये लोग इस तंजीम में नहीं है, तंजीम का हिस्सा नहीं है और इतना दावत इस्लामी का काम जो है वो डाउन हो गया है कि आपको अंदाजा नहीं है। और आप मदनी चैनल की धूम मचा रहे हो और एक बंदा अगर ये कहता है कि मैंने मदनी चैनल देख के दाढ़ी रख ली है तो उसकी आप मदनी चैनल की बाहर सुनाते हो कि हज़रत साहब को कि भाई एक आदमी ने मदनी चैनल देख के दाढ़ी रख ली, तो ये मदनी चैनल की बाहर आपने सुना दी। आपको नहीं पता मदनी चैनल से पहले जितना काम हुआ है दावत इस्लामी में और जैसा हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हाजी इमरान, आप सोचो, आप अपने आप को आलिम कहते हो ना, आप आलिम नहीं हो, आप जाहिल हो और आपने आलिमों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आलिमों के ऊपर आप हुकूमत चला रहे हो, उनका सर नुगू रखते हो और खुद की जालत जो है चिक चिक के बोलते हो, अबे मर गया तो क्या जाएगा, कब्र में जाएगा तो क्या करेगा? तो आप बताओ ना कि आप मरोगे तो क्या करोगे, आप कब्र में जाओगे तो क्या करोगे? आप हमको पूछते हो ना, आप अपनी कब्र का तो एहसास करो, आप अपनी आखिरत का तो एहसास करो, आप कर क्या रहे हो? अब ये शख्स जितने भी बातें कर रहा है सारी बेबुनियाद बातें कर रहा है। ये एहसान फरामोश शख्स जिसको दावत इस्लामी ने शऊर बख्शा, दावत इस्लामी ने इसको बोलना सिखाया, दावत इस्लामी ने उसको दीन का रास्ता दिखाया, उसी दावत इस्लामी के खिलाफ हो गया। ये गद्दार दावत इस्लामी है चूंकि इसको पैसा चाहिए, कहीं से भी मिले और पैसा लेकर फिर किसी के खिलाफ भी बात कर सकता है। इसने इससे पहले जितने इल्जाम लगाए सारे के सारे बेबुनियाद हैं। आज तक ये एक पर्चे भी नहीं दिखा सका, किसी का एक वीडियो बयान भी नहीं दिखा सका। मिसाल के तौर पर इसने कहा जी फलां शख्स ने हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को तोहफे में घड़ी दी। मैं आपसे पूछता हूं क्या किसी को तोहफा देना बुरी बात है या तोहफा लेना बुरी बात है? जिसने तोहफा दिया उससे कोई एतराज नहीं है, जिसने लिया उसका कोई मसला नहीं है। तीसरी जगह इसको तकलीफ शुरू हो गई कि घड़ी मुझे क्यों नहीं मिली और इसने कहा जी फलां जगह से घड़ी ली गई तोहफे में। और भाई कोई अब्दुल हबीब अत्तारी वजीर आजम है या वजीर आला है कि ये बैतुल माल में उस घड़ी को जमा करेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी इसने बोंगी मारी कि दावत इस्लामी का काम तबलीग करना है, ये दरख्त लगा रही है। अबे वो बेवकूफ इंसान, क्या दरख्त लगाना कोई सवाब का काम नहीं है? दरख्त लगाना हमारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये भी सुन्नतों का ही काम हो रहा है। दरख्त लगाना, उम्मत को फायदा पहुंचाना, ये भी दीन में शामिल है। फिर इसने बोंगी मारी कि दावत इस्लामी के जो निगरान है वो ऐसे ऐसे बयान करते हैं। वो कैसे बयान करें? तुमसे सीखेंगे, तुमसे तरबियत लेंगे। तुम्हारा तो ऊपर का स्क्रू ढीला हो गया है, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तो तुम्हारे कहने पर दावत इस्लामी चलेगी? जो खुद करप्शन करता है, करप्ट है, खुद करप्ट है, दूसरों को करप्ट समझता है। जो खुद चोर होता है वो दूसरों को चोर समझता है। अशरफ पटेल तुम खुद चोर हो, इससे दूसरों को चोर समझते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, कभी क्या बयान दे रहे हो, कभी क्या बयान दे रहे हो। तुम्हें तो कोई घास नहीं डाला। अगर तुम आए दिन भोंगिया मारते जा रहे हो। फिर मौसूफ ने बयान दिया वो जी दावत इस्लामी से फलां को निकाल दिया गया, मुफ्ती अकमल को निकाल दिया गया, ओवैस कादरी को निकाल दिया गया, सोहेल रजा अमजदी को निकाल दिया गया, बशीर फारूकी साहब को निकाल दिया गया, फलां को निकाल दिया गया, फलां को निकाल दिया गया। सबसे पहली बात है कि दावत इस्लामी ने किसी को भी नहीं निकाला। जो गया अपनी मर्जी से गया और जितने भी गए सब के सब आज भी दावत इस्लामी की तारीफ करते हैं, दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं। कोई भी दावत इस्लामी का मुखालिफ नहीं है। मुफ्ती अकमल साहब से सवाल हुआ, आपको दावत इस्लामी से निकाला गया, आपने जवाब इरशाद फरमाया मुझे निकाला नहीं गया, मैं खुद निकला हूं। दावत इस्लामी का तंजीमी तरीकेकार अपना है, मेरा अपना है और मैं अपने तरीके से चलना चाहता हूं, लिहाजा दावत इस्लामी सही काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब अशरफ पटेल साहब आपकी क्या इज्जत रही? इसी तरह बशीर फारूकी साहब दावत इस्लामी से आज भी मोहब्बत करते हैं। ओवैस रज़ा कादरी साहब तो महफिल में दावत इस्लामी के इज्तिमा की दावत देते हैं। जितने भी नाथों या मुबल्लिगीन या उलमा कराम गए हैं सब के सब आज तक दावत इस्लामी के कामों की तारीफ करते हैं।
तकलीफ सिर्फ तुम्हें है, क्योंकि तुम उनकी सोबत में बैठने लगे हो कि जिनको दावत इस्लामी के कामों से तकलीफ है। याद रखना अशरफ पटेल, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा जिनकी सोबत में बैठकर तुम ये सब काम कर रहे हो, और तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि तुम दीन के काम को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुमने कहा दावत इस्लामी ने मस्जिदें बनाई, कहां है? तुम सो रहे हो। दावत इस्लामी ने मस्जिदें बनाई कि नहीं बनाई? आओ पाकिस्तान में मैं तुम्हें दिखाता हूं, ऐसे ऐसे इलाकों में दावत इस्लामी ने मस्जिदें बनाई हैं जहां सुन्नियों की मस्जिद नहीं थी। दावत इस्लामी क्या काम कर रही है, ये तस्वीर देखें। ये पूरा खानदान क्रिश्चियन था, और सिर्फ क्रिश्चियन ही बल्कि पादरी थे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इनको नेकी की दावत पेश की और ये लोग मुसलमान हो गए और आलिम दीन बन गए। इनका पूरा खानदान दावत इस्लामी के माहौल से बस्ता हो गया। ये है दावत इस्लामी, ये है जुनैद अत्तारी जो सिंगर थे, इसको दावत इस्लामी ने आज आलिम दीन बना दिया है। मैं आपको इतनी तस्वीरें दिखा सकता हूं, इतने बहारे सुना सकता हूं। तुमने क्या किया? तुम अपना बताओ। तनकीद के सिवा तुम्हें तकलीफ कुछ और है। वो पंजाबी में कहते हैं पीड़ा और तो फकियां और। अशरफ पटेल साहब, पीड़े कुछ और हैं, फकियां कुछ और ले रहे हो। ये इल्जामात लगाने से दावत इस्लामी बदनाम नहीं होगी, बल्कि दावत इस्लामी उरूज पकड़ रही है। और जिनके कहने पर तुम ये वीडियो बना रहे हो, तुम ये पोंकियां मार रहे हो, वो लोग ठीक नहीं है, बच के रहो उनसे। जिसने भी दावत इस्लामी के साथ टक्कर लिए, अल्लाह के वली अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझे कत्ल किया मैंने उसे अपना खून माफ कर दिया, लेकिन जो दावत इस्लामी का नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अल्लाह का वली माफ नहीं करेगा। तुम इस बात को तो मानते हो अमीर रसूल अल्लाह के वली हैं, और जब अल्लाह के वली की जबान से जुमले निकल गए तुम्हारे लिए और तुमने अल्लाह के वली का दिल दुखाया, तो याद रखना अशरफ पटेल, तुम दुनिया और आखिरत में तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, सुरखुरी नहीं मिलेगी, तुम्हें सिर्फ जिल्लत मिलेगी। आज भी जिल्लत मिल रही है। कुछ दावत इस्लामी के जो हासिदीन तुम्हें पिन कर रहे हैं ना, उनके कहने पर तुम सब कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तुम अपना नुकसान कर रहे हो। दावत इस्लामी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्कियां करती जा रही है। दावत इस्लामी के मदारिस बढ़ रहे हैं। अब देखें ना, मुफ्ती दावत इस्लामी अमेरिका पहुंचे में, अमेरिका में दौरे हदीस शरीफ शुरू हो चुका है, दर्स निज़ामी शुरू हो चुका है, यूके में दावत इस्लामी है, साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में उस्मान अत्तारी ने 5000 से ज्यादा लोगों को मुसलमान कर दिया है। क्या ये तुम्हें काम नजर नहीं आता? रात दिन लोग नमाजी बन रहे, तुम्हें ये काम नजर नहीं आता? ये क्लिप समाप्त फरमाएं कि दावत इस्लामी किस अंदाज से काम कर रही है। जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर वो रब की रहमत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम आसिफ हुसैन है, मैं सियालकोट समड़िया से हाजिर हुआ। कल शहजादा और हुजूर से मुलाकात हुई थी मेरी। मैंने गैर शरई लंबे लंबे बाल रखे हुए थे, 16 साल से मैंने रखे हुए थे बाल। शहजादा हुजूर के कहने पे मैंने कटवा दिए बाल। अच्छा, इंशाल्लाह मैं दाढ़ी की भी नियत करता हूँ और मामा पाक में इंशाल्लाह। हाँ, अब तक जो छोटी की या मुंडवाई ये चूंकि गुनाह था, तौबा कर लीजिए। अब बढ़ाएंगे ना तो एक मुट्ठी इंशाल्लाह तौबा कर लिए। छोटी के मुबारक हो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान नमाज कोर्स की भी नियत की थी ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कब करेंगे ये भी बताया इन्होंने। कल से इंशाल्लाह। अच्छा, नाले पाक का तोहफा दो। बड़ी बड़ी जुल्फें बता रहे हैं भाई आपकी, आपने रखी हुई थी, तो ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ, कब से पैदा हुआ? बस शुरू से शौक था थोड़े लंबे बाल रखने का ना, स्टाइलिश लुक भी है वो। अच्छा, वैसे कितने बड़े बड़े थे? यहाँ तक तो होते होंगे, इधर थे, यहाँ तक थे। अल्लाह, बस शौक था, शौक पे चलता है ना सब कुछ। कटवा दी। रात को शहजादा से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कटवा दो आप बाल, तो मैंने माशाल्लाह। बाप भी है घर में, भाई भी हैं, वालदा भी है, इन्होंने भी फोर्स किया, ये निगरान भी है, लेकिन इनमें से किसी की आपने बात नहीं मानी? वालदा तो काफी देर से मुझे फोर्स कर रही थी कि बाल कटवा दो, अच्छे नहीं लगते, इस तरह नहीं, बुरी बात है, लेकिन बस शौक था, मैं किसी की मानता ही नहीं था। बस वो रात को फीलिंग इस तरह की हुई है मुझे मुलाकात करके ना, एक सुकून हुआ उनसे मिलके ना, उनको बात फिर माइंड पे लेके मैंने कटवा दी बाल। बस पीर साहब ने रात को बोला तो फिर ज़हन बन गया मेरा माशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरी नियत है, सुन्नत दाढ़ी रखनी है। रात को भी इन्होंने बताया था खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, तो हाजी उबैद रजा से मुलाकात की इन्होंने, तो हाजी उबैद रजा ने इनको समझाया ये लंबे लंबे यहाँ तक बाल, यहाँ तक ये बता रहे थे ना भी, तो ये औरतों की तरह ये बाल है, ये हराम है। आला हज़रत का फतवा यही फतवा रज़विया में कि कंधों से नीचे जो है ये नाजायज है, कंधों से ऊपर रखने चाहिए, यानी या तो आधे कान तक रखे या पूरे कान तक, या इतने बड़े के जो कंधों से टच हो। ये आपने समाप्त फरमाया कि किस अंदाज से दावत इस्लामी नौजवानों की इस्लाह कर रही है, बच्चों की इस्लाह कर रही है, बूढ़ों की इस्लाह कर रही है, खत्म नबूवत पर काम कर रही है, हर महाज पर दावत इस्लामी काम कर रही है। मगर कुछ हासिदीन किसी के कहने पर दावत इस्लामी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम क्या नुकसान पहुंचाओगे? तुम्हारा तो स्क्रू ढीला है, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। तुम्हारे कहने से दावत इस्लामी को कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। तुम भौंकियां मारते रहो, भौंकते रहो। मैं तुम्हें जवाब इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें यह वार्निंग दे रहा हूं कि सुधर जाओ, अपनी आखिरत संभाल लो, कब्र रोशन कर लो, वरना बर्बाद हो जाओगे। तुम पर वाजिब नहीं सब करना, क्योंकि दावत इस्लामी पर तुमने करप्शन का इल्जाम लगाया है। तुमने जिन पर करप्शन का इल्जाम लगाया है, तुम्हें 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके तो तुम झूठे हो। अच्छा, तुम एक जुमला हमेशा कहते हो, और जी फुला ने कहा है ये हो गया, फुला ने कहा ये हो गया। हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि हर सुनी सुनाई बात कह दे, और तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं, तुमसे बड़ा कज़ाब कोई नहीं है। तुम्हारा झूठ तुम्हें बर्बाद करेगा। अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए और इसके कामों को हमें
अप्रिशिएट करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो ये काम कर रही है, हम जो नहीं कर रहे, दावत इस्लामी वो काम कर रही है, हमें इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आपने समाअत फरमाया कि किस अंदाज से दावत इस्लामी नौजवानों की इस्लाह कर रही है, बच्चों की इस्लाह कर रही है, बूढ़ों की इस्लाह कर रही है, खत्म नबूवत पर काम कर रही है, हर महाज पर दावत इस्लामी काम कर रही है। मगर कुछ हासिदीन किसी के कहने पर दावत इस्लामी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम क्या नुकसान पहुंचाओगे? तुम्हारा तो स्क्रू ढीला है, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। तुम्हारे कहने से दावत इस्लामी को कोई नुकसान इंशाअल्लाह नहीं पहुंचेगा। तुम भोंकिया मारते रहो, भोंकते रहो। मैं तुम्हें जवाब इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें यह वार्निंग दे रहा हूं कि सुधर जाओ, अपनी आखिरत संभाल लो, कब्र रोशन कर लो, वरना बर्बाद हो जाओगे। तुम पर वाजिब है सब करना, क्योंकि दावत इस्लामी पर तुमने करप्शन का इल्जाम लगाया है। तुमने जिन पर करप्शन का इल्जाम लगाया है, तुम्हें 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके तो तुम झूठे हो। अच्छा, तुम एक जुमला हमेशा कहते हो, और जी फलां ने कहा है ये हो गया, फलां ने कहा ये हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि हर सुनी सुनाई बात कह दे, और तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं, तुमसे बड़ा कज़ाब कोई नहीं है। तुम्हारा झूठ तुम्हें बर्बाद करेगा। अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए और इसके कामों को हमें अप्रिशिएट करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो ये काम कर रही है, हम जो नहीं कर रहे, दावत इस्लामी वो काम कर रही है, हमें इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।